क्या आप एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बातों को सुने? पावर एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में हर किसी को चाहिए। हालांकि कोई भी आपको सामने से आकर ये नहीं बताएगा कि उसे पावर चाहिए, आप उसकी इज्जत करो, लेकिन हर इंसान को अंदर ही अंदर पावर चाहिए। हर इंसान अपना दबाव बनाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी बातों को सुने, उसकी इज्जत करें, और पावर मिलती है चालाकी से, समझदारी से, होशियारी से। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे लॉज बताएंगे जिसे अप्लाई करके आप एक पावरफुल और चालाक इंसान बन सकते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपको इन लॉज को गलत जगह अप्लाई नहीं करना है। आपको इन लॉज का यूज दूसरों को दबाने में नहीं करना है। आपको इन लॉज का यूज अपने आप को बचाने में करना है ताकि कोई आपको दबा ना सके। तो शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर आप किसी ऐसे इंसान के अंडर काम कर रहे हो जो आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो कभी भी उससे ज्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट दिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपने बॉस से ज्यादा होशियार और स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे तो वो आपका प्रमोशन रोक दे या आपको नौकरी से भी निकाल दे। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग डरते हैं अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से कि कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, कहीं ये मेरी पोजीशन ना ले ले। इसीलिए अगर आप कभी भी अपने से ज्यादा पावरफुल आदमी के साथ काम करो तो उससे ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। क्योंकि अपने से ज्यादा पावरफुल आदमी के सामने स्मार्ट बनना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी है। सब लोग चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करो, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उनसे अच्छा करो। लॉ नंबर 2, लोगों को अपने ऊपर ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपका बुरा ना कर पाए, आपके ऊपर हावी ना हो। ये एक कड़वा सच है कि आप चाहे किसी की कितनी भी मदद कर दो, किसी के कितने ही काम आ जाओ, एक बार आपकी जरूरत खत्म हुई तो लोग आपके ऊपर हावी होने लगते हैं या आपको भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे में हमेशा एक चीज ऐसी रखो जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, या उस काम के लिए उसको आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा करने से सामने वाला इंसान आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया और इन फ्यूचर मुझे अगर इसकी जरूरत पड़ी तो ये मेरी मदद नहीं करेगा। लोग उस आदमी के साथ कभी बुरा नहीं करते जो उनको अपने ऊपर निर्भर कर देते हैं। एक बार एक ज्योतिष ने राजा से कहा कि 8 दिन बाद रानी मर जाएगी, और ठीक 8 दिन बाद रानी मर गई। तो ऐसे में राजा को शक होने लगा कि कहीं इसने अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए मारा तो नहीं है रानी को। ऐसे में राजा डरने लगता है और सोचता है कि इस ज्योतिष को मार देता हूँ, नहीं तो ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। और फिर राजा ज्योतिष को मारने वाला था, लेकिन मारने से पहले ज्योतिष से पूछता है कि तेरी भविष्यवाणी इतनी ही सटीक है तो बता तेरी मौत कब होगी। यहाँ पे ज्योतिष ने चालाकी का खेल खेला और कहा कि आपकी मौत से ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत है। तो राजा डर गया और सोचने लगा कि अगर आज इसको मार दिया तो 3 दिन बाद मैं भी मर जाऊंगा, तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ज्योतिष ने चालाकी का खेल खेला और राजा के हाथों मरने से बच गया। और यही है दूसरा नियम कि लोगों को अपने ऊपर ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपका बुरा ना कर पाए। लॉ नंबर 3, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। एक ग्रेट लीडर जो होता है वो खुद कभी काम नहीं करता, वो दूसरों से काम करवाता है, लेकिन क्रेडिट वो लेता है। जैसे बिल गेट्स ने आखिरी कोडिंग 1983 में की थी, जब वो बेसिक का फर्स्ट वर्जन बना रहे थे, और उसके बाद से उन्होंने कभी कोडिंग नहीं की। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुनते ही पहला आदमी कौन आता आपके दिमाग में? ठीक इसी तरह आपको एप्पल के बारे पता होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एप्पल के 3 फाउंडर्स थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। स्टीव जॉब्स ने खुद फोन और लैपटॉप नहीं बनाया, ना ही खुद से कोडिंग की, लेकिन जब भी आप एप्पल का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में कौन आता है? और इसे ही कहते हैं दूसरों से काम करवा के क्रेडिट खुद ले लेना। ये सोच रखना कि मैं काम करूंगा और क्रेडिट किसी और को लेने दूंगा, तो ये सही नहीं है। अगर आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि आप कामों को डिवाइड कर सको, क्योंकि आप हर काम खुद नहीं कर सकते। और जो भी इंसान ये सोचता है कि मैं हर काम खुद करूंगा, वैसे लोग कभी भी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। अगला लॉ है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। आप मानो या ना मानो, जो चालाक और होशियार इंसान होता है वो बहुत कम बोलता है। अगर आपने जॉन विक मूवी देखी है तो उसमें जॉन बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी वो बोलता है लोग शांति से सुनते हैं, लोग उतावले हो जाते हैं सुनने के लिए। आप उस मूवी का ये सीन देखो। Just a dog. Vigo. Yeah. When Ellen died, I lost everything.
until that dog arrived on my doorstep. A final gift for my wife. In that moment I received some semblance of hope. यहाँ पे ये इंसान जॉन का बॉस हुआ करता था एक टाइम पे, और उसके बावजूद जॉन क्या बोल रहा है इसने उसको सुना। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि खुली किताब मत बनो, ज्यादा मत बोलो। कई लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से या अच्छा बोलने से वो अच्छे दिखेंगे, कूल दिखेंगे, लेकिन ज्यादा बोलने से आप कॉमन लगते हो, लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और ये बात आपने खुद नोटिस की होगी कि जब आप ज्यादा बोलते हो तो लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, और ज्यादा बोलने से आप रिवील होते हो और आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हो सकता है कि आप ज्यादा बोलने से जाने अनजाने में सामने वाले को कुछ ऐसी बात बता दो जिसका यूज वो आपके अगेंस्ट कर सके। इसीलिए कम बोलो, बिकॉज अ फिश विथ अ क्लोज्ड माउथ नेवर गेट्स कॉट। लॉ नंबर 5, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। बातों से मत जीतो, कुछ साबित करके अपने एक्शन से जीतो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो हर बात पे बहस करते हैं, और दूसरे वो जो अपने एक्शन से जीतते हैं। इसीलिए बहस मत करो, अपने एक्शन से जीतो, क्योंकि बहस करना आसान है और साबित करना मुश्किल। जब आप सिर्फ बहस ही करते रहोगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और कुछ नहीं कर सकता। जब डेविड गॉगिंस नेवी सील बनने के लिए रिक्रूटर्स के ऑफिस गए, तब वहाँ पर सभी रिक्रूटर्स ने उनके मोटे होने का मजाक उड़ाया कि तुम कभी नेवी सील नहीं बन सकते। लेकिन उस टाइम डेविड ने बहस नहीं की, उन्होंने सिर्फ 3 महीने में अपना वेट कम किया और नेवी सील बन के दिखाया। डेविड ने बहस नहीं किया बल्कि साबित किया। पॉइंट ये है कि दुनिया बातों से नहीं डेमो से मानती है, क्योंकि बातों से आप सिर्फ बड़बोले लगते हो और कुछ नहीं। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें मत करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, साबित करके दिखाओ। इसीलिए अगली बार जब भी आपको कोई मजाक बनाए तो बातों से मत जीतो, अपने एक्शन से जीतो, तब देखना सामने वाले की कैसे बोलती बंद होती है। ये थे वो 6 लॉज जो मैंने आपको 48 लॉज ऑफ पावर बुक से बताई हैं, जिन्हें अप्लाई करके आप एक पावरफुल और चालाक आदमी बन सकते हो। लेकिन याद रहे, मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ कि आपको इन लॉज का यूज दूसरों को दबाने में नहीं करना है, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए करना है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।